स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रिक्स टू फाइंड स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ओके, ध्यान से देखिएगा। एक एनसीईआरटी में जो हमारे को बताया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो पहले मैं लिख देता हूं। देखिए, एक बार सचिन क्लास से फरार और क्रिकेट खेलते हुए मिला। नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबो में मिला। ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें सबसे वीक फील्ड लिगेंड है आयोडीन। ओके, फिर राइट टू लेफ्ट जाने पर है ना, देखिए राइट टू लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ पर क्या होगा, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है। ठीक है ना, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ। आयोडीन से लेकर के वाटर तक के ये है वीक फील्ड लिगेंड। समझ लीजिए पहले आप, वीक फील्ड लिगेंड आयोडीन से लेकर के वाटर तक के। ओके, और यहाँ से NCS से लेकर के है ना CO तक के ये रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ लीजिए पहले आप, यह है वीक फील्ड लिगेंड और यह है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NCS से। अब हिंदी में कैसे याद करेंगे इसे आप देखिए। एक बार सचिन क्लास से फरार, एक बार सचिन क्लास से फरार और क्रिकेट खेलते हुए मिला। ध्यान से देखिएगा, एक बार सचिन क्लास से फरार और क्रिकेट खेलते हुए मिला। ठीक है ना, यह है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, सबसे वीक है इसमें आयोडीन और सबसे स्ट्रॉन्ग है CO। ठीक है, यहाँ देखिए ये रहेगा नाचते हुए। ओके, नाचते हुए उड़ता NH3 अमोनिया इन कनाडा कोलंबो में मिला। ओके, इसमें तो नो डाउट जो हमने हिंदी में सेंटेंस तैयार कर लिया आप इसे याद कर लेंगे। बट कैसा है कि कुछ एग्जाम्पल ऐसी आती है जहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट करना रहता है कि कौन सी एग्जाम्पल है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की होगी और कौन सी एग्जाम्पल है जो वीक फील्ड लिगेंड की होगी। तो ध्यान से देखिएगा। इफ X ऑक्सीजन सल्फर है ना और करके इज डायरेक्टली bonded to the metal ion, then it will weak field ligand। ध्यान से देखिएगा, weak field ligand। and if carbon, nitrogen, phosphorus is directly bonded to the metal ion है ना, then ligand will strong field लिगेंड। एक सिंपल शॉर्ट में बोल सकते हो। देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ WFL
और SFL, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखिए वीक फील्ड लिगेंड, इसके एग्जांपल बोला मैंने एक्स बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, अगर ये डायरेक्टली मेटल आयन से अगर ये डायरेक्टली अटैच हो, MCl, MBr, Mi, MF, अगर ये मेटल आयन से डायरेक्टली अटैच हो तो ये लिगेंड हो गए वीक फील्ड लिगेंड। कौन से लिगेंड हो गए? वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखे हमने MOH, ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है, मीन्स ये वीक फील्ड लिगेंड रहेगा। ओके, M, ओके, यहाँ लिखे हमने H2O, ऑक्सीजन अटैच रहता है यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब ये भी क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। MC2O4, ध्यान से देखिएगा आप, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दिया हमने M, ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली अटैच है, तो ये रहेगा वीक फील्ड लिगेंड। क्या रहेगा? वीक फील्ड लिगेंड। देखिए ध्यान से आप, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या अटैच है आपको? सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन, मतलब यहाँ पर आपको अटैच चाहिए वीक फील्ड लिगेंड के लिए SOX, सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन। क्या रहेगा? सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन डायरेक्टली मेटल आयन से अटैच हो तो ये रहेगा वीक फील्ड लिगेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है। देखिए बेटा, M लिखिए हमने और यहाँ लगा दिए SCl, यहाँ पर सल्फर डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी क्या रहेगा बताइए? ये रहेंगे सारी एग्जाम्पल जो है, ऑल दीज एग्जाम्पल आर वीक फील्ड लिगेंड। टाइप की एग्जाम्पल है ये, वीक फील्ड लिगेंड, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर ऑक्सीजन वाली मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ। ओके, उसके बाद देखिए C2O4, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, आपको सोच के बताना है, ठीक है। और उसके अच्छा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, ठीक है, वो बताता मैं आपको क्या रहेगा। EN क्या रहेगा? EN वीक फील्ड में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्यों होता है वो समझाता। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड समझ लीजिए पहले आप। देखिए यहाँ लिखे हमने EN रहेगा इथिलीन, ओके, डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन, CH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2, और यहाँ लगा दिया हमने मेटल आयन। क्या लगा दिए? मेटल आयन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है। देखिए मतलब यहाँ पर वीक फील्ड के लिए क्या अटैच चाहिए? SOX, एक तो सल्फर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हेलोजन चाहिए। अगर इसके अलावा देखिए, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब होगा? जब डायरेक्टली मेटल आयन से तो कार्बन अटैच हो, नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस हो। तो ये समझ गया, EN इथिलीन डायअमाइन, नो डाउट आपको। ओके, उसके बाद देखिएगा M, अब यहाँ लिखे बेटा हमने C ट्रिपल बॉन्ड O, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहती, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, जैसे ये अमोनिया के अमाइन के नाइट्रोजन ने डोनेट किया था मेटल आयन को, ऐसा ही सेम इसने डोनेट कर दिया MCO, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर हम इसके अगेंस्ट में ऐसा कर देंगे M, ओके, O और यहाँ पर C, ठीक है ना, फिर रहने देते उसको भी हम, ठीक है। देखिए C अगर यहाँ पर कार्बन डायरेक्टली अटैच हो मेटल आयन से तो वो रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, इसके बाद देखिए M, ये वाली एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, NO2, यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है मेटल आयन से, तो ये भी रहेगा SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इन केस अगर ऐसा हो ONO, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन अगर डायरेक्टली अटैच हो तो ये हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। क्या हो जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीजन एटम अगर डायरेक्टली मेटल आयन से अटैच हो तो ये वीक फील्ड लिगेंड कैसा काम करेगा, और अगर नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस डायरेक्टली अटैच हो मेटल आयन से तो ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा N, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसने? कार्बन ने, ठीक है ना, डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा सर, SFL, ओके, M, ठीक है ना, NC, आइसोसाइनेट वगैरह देखेंगे हम तो SFL, बराबर है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है। अगर बेटा हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया मेटल और फॉस्फोरस PH3 है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देखिए फॉस्फोरस पर लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली मेटल आयन को डोनेट करेगा, बराबर है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फॉस्फोरस डायरेक्टली अटैच है मेटल आयन से, तो ये SFL का काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। अगर मैं इसकी जगह देखिए ऐसा लेता हूँ MPME3 ट्राइमिथाइल फॉस्फीन, ओके, ट्राइमिथाइल फॉस्फीन, तो ये भी काम करेगा SFL का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का सर, बराबर ना। तो ध्यान से देखिएगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होगा और वीक फील्ड लिगेंड कौन सा होगा, बराबर है। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होगा और वीक फील्ड लिगेंड कौन सा होगा। हाँ ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अच्छा ये समझाने का मकसद ये था क्या, यहाँ से देखिए आयोडीन से लेकर के CO तक के बस यहाँ पर लिमिटेड एलिमेंट्स है जो NCERT में दिया हुआ है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया यही है जो मैं आपको जस्ट अभी समझाया हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनमें कौन सा वाला है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। देखिए बेटा OMO B है, OCN C है, N डबल बॉन्ड O और D है यहाँ पर O। ध्यान से देखिएगा O बॉन्ड N C, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन से वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको ये देखना है। देखिए मेटल से डायरेक्टली ये अटैच रहेगा ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन है, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो मैंने आपको बताया था अगर मेटल से डायरेक्टली कार्बन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस डायरेक्टली अटैच हो तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन अगर डायरेक्टली अटैच हो तो वो वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। इस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं आपको क्या, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये वाला रहेगा NO2, ठीक है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स इसका समझ में आया होगा। क्या यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ साथ मैंने आपको एक बेस्ट आइडिया बताया हूँ कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से है और वीक फील्ड लिगेंड कौन से है, ठीक है। बाय।